हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेविल रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ लियोज, इस कार्ड को देख के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। और दूसरी बात, इस रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है उस पर आपने ज़्यादा अटेंशन देनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर इस वीक आप बहुत अटैच हो रहे हैं, एक पॉजिटिव, एक ऑब्सेसिव वाली एनर्जीज रह रही हैं। और जब भी लियोज हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, हम परेशान तो होते ही हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि ये आउटकम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं, हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि हम कितना एक प्रेशर, कितना एक टेंशन बिल्डअप कर रहे हैं। और देखिए, जब हम यूनिवर्स पे आउटकम को सरेंडर करके अपने कर्म, अपने एफर्ट पे फोकस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को पाने के लिए, तब हम चीज़ों को अपनी लाइफ में आसान करते हैं। तो सबसे पहली गाइडेंस कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही होगी कि आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवरली अटैच ना हो। अटैचमेंट तो देखो होता ही है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन डिटैच्ड अटैचमेंट रखें जहाँ पे एक ऑब्सेसिव या फिर पॉजिटिव सी एनर्जीज ना रहें। फिर से कहूँगी कि किसी चीज़ को आप बदल सकते हैं, आप अपना 100% दें, लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो कि इस चीज़ को आप कुछ भी कर लें, बदल ही नहीं सकते हैं, उसको आप यूनिवर्स को सरेंडर करें और अपना कर्म करते रहें। फिर से ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है, तो कुछ के लिए हो सकता है पीछे एक टेंशन, पीछे एक स्ट्रेस, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, जिससे आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं या निकल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से लियोस कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहा है। तो दोनों ही सिनारियों में इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम सामने वाला कंट्रोल कर रहा है तो हम क्या करें। देखिए, जब तक आप सामने वाले को अलाउ नहीं करेंगे ना, तब तक सामने वाला आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब पहली बारी वो हमें डोमिनेट करते हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हम कुछ नहीं कहते, हम चुपचाप टॉलरेट करते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, हमें लगता है कहीं इश्यूज़ ना हो, लड़ाई ना हो, प्रॉब्लम्स ना बढ़ें, तो टेम्परेरी तो हम प्रॉब्लम को बचा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसका एहसास हमें उस वक्त नहीं होता है। और देखिए, दोबारा हमें वो डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और फिर भी हम कुछ नहीं कहते हैं और ये चीज़ रिपीट होती रहती है। तो वो हमें बहुत कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं और उनको हर टाइम हम ये मैसेज दे रहे होते हैं, जब हम उनकी गलत चीज़ों को टॉलरेट कर रहे होते हैं, दैट वी आर ओके विद दैट। और फिर देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है, जब हमारा थ्रेशोल्ड आता है, हम परेशान होते हैं, तब तक चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई होती है, उनका एक पैटर्न सेट हो गया होता है। और फिर हम बोलते हैं वो हमें डोमिनेट करते हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं। लेकिन पहली बारी जब उन्होंने ऐसा किया था, आप बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, असर्टिवली उनको कन्वे करते कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉलरेट, तो वो नेक्स्ट टाइम करने से पहले सोचते और चीज़ें भी ठीक ठाक रहती। तो इस तरीके से देखिए, ना तो किसी को अलाउ करें कि वो आपको कंट्रोल करे, डोमिनेट करे, और ना ही आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी सिचुएशन, किसी चीज़ को कंट्रोल और डोमिनेट करें, क्योंकि देखिए इससे सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, परेशान होते हैं, आपकी एक जैसे बोलते हैं ना कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियल भी चीज़ों को करने का कम होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल इस वीक लियोज आप ज़रूर रखें। एंड
पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़, ये कार्ड किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी, बहुत एक इम्पल्सिव होने की बात करता है। तो कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट के किसी भी लाइफ के एरिया में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत तेज़ी से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पीड बहुत अच्छी बात होती है लियोस, लेकिन इन द प्रोसेस अगर हमारे आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं या फिर हम चीज़ों को उस तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर हमें चेक करके करेक्ट करना चाहिए। और देखिए, हम सब लोगों ने बचपन से ही सुना है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो आप स्पीड मेंटेन करें, लेकिन ओवर इम्पल्सिव, ओवर जल्दबाजी आप ना करें। थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। ऐसा भी लियोस पाएँ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, एंड कहीं सडन चेंजेस आपके पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। ये सब लियोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका बिहेवियर या आपके किसी लव्ड वन का बिहेवियर। अगेन, किसी भी चीज़ को लेकर एक सडन चेंजेस भी इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं रहेगा, छोटे छोटे से चेंजेस इस वीक रह सकते हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। स्पेसिफिकली पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे तो उस सिनेरियो में भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड फिज़िकल लेवल पे देखें तो फिर से या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कुछ के लिए ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल प्लान बन गया, जो आपने प्लान नहीं किया था। ये कुछ के लिए रह सकता है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। तो देखिए, जो भी आपके दोनों फ्रंट्स में हो रहा है, प्रोफेशनल, पर्सनल, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड कह रहा है कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, आपको एक पॉजिटिव आउटकम या तो इस वीक मिल रहा है, या फिर जो भी हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि यस, अब तो पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, अब तो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर से देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इन द प्रोसेस या फिर जर्नी में कुछ इश्यूज, कुछ मसले होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, या फिर एंड में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो आपके लिए कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में, जहाँ पे कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, लेकिन अगेन आपको सक्सेस उसी से रिलेटेड मिलती हुई दिख रही है। और पर्सनल फ्रंट में भी अगेन एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। और देखिए, इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। और देखिए, ये ज़िंदगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में कोई इशू, कोई मसला ना हो। लेकिन जब इश्यूज़, मसले होते हैं, तब हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारी क्या सेल्फ टॉक होती है, वही डिटर्मिन करती है कि इन इश्यूज, इन मसलों को हम कितना बड़ा करते हैं, कितना छोटा करते हैं। तो खासकर देखिए, इस वीक अपनी सेल्फ टॉक का ख्याल रखें, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर मेंटेन करें। और ओवरऑल के लिए इस वीक की एनर्जीज देखें तो कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थी, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, और उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि वर्क फ्रंट में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोवर्कर्स, कुलीग
कलीग्स अपनी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डील अगर आप फाइनलाइज इस वीक कर रहे थे, या फिर कोई भी आइडिया आप मटेरियलाइज करना चाह रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। नटशल में देखिए ये कार्ड कहीं दरवाजे के बंद होने की बात करता है, तो इस तरीके की भी एक फीलिंग हो सकती है जहाँ पे आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं और आगे से आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, एक बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एनर्जीज आपके लिए नहीं रह रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी वर्गोस कि आपने परेशान नहीं होना है। इस वीक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से ना रखें, क्योंकि देखिए दुख के दो ही कारण हैं, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशन। जितनी बड़ी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उतना ही बड़ा दुख भी होता है, और जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम कर लेते हैं तो जो भी हमें मिलता है हमें खुशी ही देता है। यानी कि मतलब जो भी एक आउटकम हमें मिलता है, जो भी चीज़ हमें मिलती है, वो कहीं हमें खुशी देती है या फिर हम अच्छा फील करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी किसी चीज़ में ना हो। और क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक डिस्कम्फर्ट रहने की बात करता है, तो कुछ ऐसा भी कुछ वर्गोस के लिए रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार रिवर्स, और ये कार्ड कहीं ओवरऑल पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड एक नेगेटिव एटीट्यूड रहने की बात करता है, जो कि आप लोगों के लिए वर्गोस रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत पीछे आप होपफुल हो रहे थे, तो इस वीक आप वो होप, वो उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक डायरेक्शनलेस सी फीलिंग रह सकती है, जहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन में क्या करें, कैसे इसको डील करें। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपने इसी सिचुएशन को, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फिर से कहूँगी सब वर्गोस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए देखिए आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जगह हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, इसको बहुत ज़्यादा दिया और आपको सामने से वापसी नहीं मिली, कहीं आपकी एफर्ट्स, आपकी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई। ये भी एक थॉट कुछ वर्गोस को रह सकता है। और अगर आप किसी भी तरीके की अप्रिसिएशन, रिकग्निशन किसी भी अपने लव्ड वन या फिर अदरवाइज भी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी इस वीक उतना नहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, पर्सनल फ्रंट के लिए वर्गोस, सबसे पहली चीज़ आपने अपना फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए इस वीक थोड़ा सा भी आप नेगेटिव हुए तो फिर वो एक सीरीज़ होता है, उसके बाद चीज़ें नेगेटिव 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 होती रहती हैं। तो इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर से कहूँगी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। इनफैक्ट दोनों ही फ्रंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। प्रोफेशनल फ्रंट में तो देखिए जेन्युइनली कुछ इश्यूज, मसले रह सकते हैं। पर्सनल फ्रंट के लिए द स्टार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और इस एनर्जी को आप अपने पर्सनल फ्रंट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर अवेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाह रहे हैं उसके लिए होपफुल रह के, और एक क्लैरिटी चीज़ों पे कैसे लाएं उस पर फोकस करके, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए लेजीनेस का कार्ड है। आई डोंट नो वर्गोस इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में ये जो फिगर हैं ये बड़े मज़े से बैठी हुई हैं, ऐसे जैसे वेकेशन पे हों, सामने समंदर है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग वाली एनर्जीज़ हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में जो भी हो रहा हो, आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप वेकेशन वाले मूड में हैं, या वेकेशन जाना चाह रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, और कहीं बहुत एक लेज़ी वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पे बहुत एक्शन, बहुत इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं, कहीं आराम करने के मूड में आप ज़्यादा रह रहे हैं। जो भी वर्गोस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए गाइडेंस है कि स्पेसिफिकली अगर प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हो रही हैं तो इस वीक उनको छोड़ ही देना, आराम कर लें। और देखिए पर्सनल फ्रंट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड अगेन देखिए ओवरऑल वर्गोस आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं, आप फन, मज़ा, मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। अगेन एक लेज़ी सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और जो वर्गोस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, फिर से कहूँगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है,
नॉर्थ नोड एस्ट्रोलॉजी में राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके हिसाब से जो भी डार्क शेड्स होते हैं ब्लैक ब्लू उनको आप अवॉइड करें। पेस्टल शेड्स आपके लिए इस वीक रिकमेंडेड हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वो गुज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि या तो आपकी स्पेसिफिकली इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज़ हैं या फिर कोई इंसान हैं जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। और देखिए ज़्यादा इमेच्योर इमोशंस, इमेच्योर सेंटिमेंट्स, इमेच्योर फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ लिब्रास तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, यानी कि आप मैच्योरिटी से सबसे पहली चीज़ काम लें। और दूसरी बात देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली जब हम चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल होते हैं तो उस वक़्त तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से फ्यूचर में हम इश्यूज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और आइडियली भी देखिए हार्ट और माइंड का बैलेंस ही परफेक्ट सिचुएशन होती है। तो कोशिश करें कि हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें और फिर से ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। और अगर कोई इंसान इमेच्योर एनर्जीज़ वाले हैं तो आप उनको इग्नोर करें, अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा उनके साथ डीलिंग ना करें या फिर बहुत ज़्यादा उनके साथ आप इस वीक ना उलझें। एंड दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल, न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो डिले हो सकता है या फिर इस वीक आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर कुछ लिब्रास को मिल भी रहा है तो कहीं उस मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल की वजह से भी थोड़ा सा इमोशनली लो आप लिब्रास महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस यही होगी लिब्रास कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर इस वीक ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स पे फोकस करने की बात करता है और रिलेशनशिप्स से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहने की बात करता है। कुछ के लिए कोई ख़ास रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स रह सकते हैं। और देखिए इश्यूज़, मसले भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर लिब्रास आपको ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस आपके और उनके बीच में आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप डेट पे जाना चाह रहे हैं या फिर किसी खास इंसान को आप मिलना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई इवेंट, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपका रह रहा है, उससे रिलेटेड इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और फिर से कहूँगी ये इश्यूज़, मसले सबके लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कोई गैदरिंग और उसी में ही जो भी आपके पार्टनर हैं या फिर आपके लव्ड वन हैं जिनके साथ मिलके आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसी गैदरिंग को अटेंड कर रहे हैं, उसमें एक डिस्टेंस आप सबसे कर रहे हैं या फिर एक डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कोई लव्ड वन या कोई ख़ास इंसान हो सकता है जिसको लेकर अदरवाइज ही एक डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके और उनके बीच में एक दूरी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडर लेवल के लिए आपको चीज़ें बताई हैं समझाने के लिए कि किस तरीके के सिनेरियोज, किस तरीके की सिचुएशंस रह सकती हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। तो मैं आपको यही कहूँगी देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं आप चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीक आप खुद पे फोकस करें, खुद पे अटेंशन दें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें। जब हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो एक्सटर्नल फ्रंट में भी हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप रखें।
एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो देखिए तीनों ही कार्ड्स कहीं रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, पैशनेट एनर्जीज़, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहने की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले आपने खुद के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करेंगे तो बाहरी भी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर होंगे। और दूसरी बात देखिए, ये कार्ड कहता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस हो सकता है इस वीक आपको लेनी पड़े। और जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसको आप लव करते हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। यानी कि आप दिल से डिसीजन लें, अपने दिल की सुने, बहुत ज़्यादा लॉजिकली होके या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके आप डिसीजन चॉइस ना लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कोई इंसान है उनकी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज रह रही हैं। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए आपके वर्क फ्रंट पे बहुत एक लविंग, केयरिंग एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपने कोवर्कर्स या फिर जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हर चीज़ में आप कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर किसी इंसान की किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज हैं तो कहीं यही लव केयर आपको उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि या तो आप या फिर कोई खास इंसान आपको अच्छे से एडवाइस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आपके वर्क फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं और मैच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल के लिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए स्कॉर्पियोज ये वीक अच्छा या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं इमोशनली किसी लेवल पे लो फील करने की बात करता है। बहुत ज़्यादा ऐसे मायूसी, परेशानी नहीं रहती हुई दिख रही है। लेकिन यस, आप जो भी आपके लव्ड वंस हैं या फिर कोई ख़ास इंसान है उसको किसी लेवल पे मिस करते हुए दिख रहे हैं। उन्हीं से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा आप पास्ट पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है पास्ट की जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। लिटरली कुछ के लिए मेमोरीज हो सकती हैं, यादें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा आपके मन में इस वीक आ रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई इंसान, कोई चीज़ इस वीक आ रही है और कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रही है। फिर से मैं देखिए रिपीट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, किसी की याद आती है और वो मीठी मीठी याद होती है जिसको सोचकर हम परेशान नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हीं फीलिंग्स में रहते हैं। एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग इस वीक बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए रहती हुई दिख रही है। और लव केयर आप अपने लव्ड वंस के लिए या फिर किसी स्पेशल वन के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनसे या तो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई पास्ट का इंसान आपसे कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी पुरानी सारी यादें, पुरानी सारी मेमोरीज आपके मन में फ्रेश होती हुई दिख रही हैं। एंड
इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए साइलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए लिटरली अगर हम साइलेंस के वर्ड को देखें तो ये चुप होने की बात करता है, शांत होने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड जो मन में एक शोर कंटिन्यूसली चलता रहता है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, उनको चुप करने की बात करता है, उनको साइलेंस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही या तो स्कॉर्पियोज आप कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कार्ड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा कम करें, अपने मन को शांत करें, कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर आप फोकस करें। और ओवरऑल के लिए देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो इस तरीके की ही एनर्जीज आप लोगों के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन्हीं चीज़ों पे फोकस, अटेंशन आपका रहता हुआ दिख रहा है। और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी भी किस्म का शोर या फिर बहुत सारे थॉट्स आपको लग रहा है आपके मन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक रेस्टलेसनेस है या फिर उतना आप पीस ऑफ माइंड नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन जो एक शोर हम सब के मन में चल रहा होता है उसको ज़रूर आप शांत करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।